हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में। फ्रेंड, आज हम जो रिमेनिंग पार्ट था रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का, उसके हम बात कर रहे हैं, जिसका अनादर टाइटल जो है वो लीज गैदरर है। फ्रेंड, ये जो पोएम है ये मई 1802 में वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कराई थी। और फ्रेंड, इसका जो इंस्पायरेशन है वो डोरोथी, इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी डोरोथी उनसे इन्होंने इंस्पायर होकर इसे लिखा। और वर्ड्सवर्थ और इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी, ये एक बूढ़े आदमी से मिली थी फ्रेंड, जो लीज गेदरर था। डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने अपने डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने अपने जर्नल में उस बूढ़े को, जो लीज गेदरर था, उसको मेंशन किया है। और फ्रेंड, यहाँ वो बात करती है कि जो बूढ़ा था उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसके बच्चे जो थे वो भी नहीं थे, लेकिन वो अकेला था। वो उसके 9 बच्चे थे, और वो सारे के 9 बच्चे, देखिए फ्रेंड, उसकी जो वाइफ थी लीज गेदरर की, उसके 9 बच्चे थे और वो सभी डाइड हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, उसकी जो वाइफ थी, वाइफ भी डाइड हो गई थी फ्रेंड, उसकी जो वाइफ थी वो भी डाइड हो चुकी थी। और फ्रेंड, वो उसका एकमात्र जो पुत्र बचा था, जिसका नाम जो एक सेलर था फ्रेंड, नाविक था फ्रेंड। और फ्रेंड, उसका जो व्यवसाय था बूढ़े का, वो लीज गैदरिंग करना था, लीज को इकट्ठा करता था और उसको पाउंड्स और टैंक्स में बेच दिया करता था। और फ्रेंड, यही जो बूढ़ा था, ये एक बेगर यानी भिखारी की तरह था। और उसके बाद में फ्रेंड, वो कार्लाइस, एक स्थान है कार्लाइस, क्या नाम है फ्रेंड? कार्लाइस। तो कार्लाइस में जहाँ पर वो फ्रेंड धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो लेने जाता था। ही हैड बीन हर्ट इन ड्राइविंग अ कार्ट। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पर ये बात मेंशन हुई है। और 2 वर्ष बाद जब वो लीज गेदरर से मिलता है, दोबारा उससे वही जो उसके यादें हैं वर्ड्सवर्थ की, वो ताज़ा हो जाती हैं फ्रेंड। और इसी बुक में फ्रेंड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने चैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स को यहाँ मेंशन किया है। चैटरटन, फ्रेंड चैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स, इनको मेंशन किया है इसमें। और फ्रेंड, यहाँ उन्होंने बताया कि कितनी खुशियाँ हैं। और चैटरटन जो है, जिसे पोएटिक टैलेंट पर अपने गर्व है, और उसका जो कार्य है वो फेल हो गया है, असफल हो गया है, तो यहाँ उसका। और रॉबर्ट बर्न्स जो है वो बहुत दुखी है, बिल्कुल उसी के समान जैसे चैटरटन दुखी है। फ्रेंड, यहाँ इस पोएम के बारे में हम अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं फ्रेंड, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड। आपको इसके जितने भी टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे हम फ्रेंड। तो पहले पार्ट में हमने इसके 4 स्टेंजा जो थे वो मेंशन कर दिए थे। इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं। आई हेयर्ड द स्काई लार्क बार्बलिंग इन द स्काई। मैंने स्काई लार्क को सुना, जो आकाश में गाने वाली या गा रही होती है चिड़िया। और फ्रेंड, एंड आई, और मैंने, बी थॉट मी ऑफ द पिले फुल हेयर, और मैंने जो सॉरी मैंने सोचा, क्या सोचा कि जो मेरे विचार है कि जो हेयर है, खरगोश, ठीक है फ्रेंड, वो खेलता हो। इवन सच अ हैप्पी चाइल्ड, एक सच्चे बच्चे की तरह, एक खुशी बच्चे की तरह,
ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आई जो मैं हूँ, यहाँ मैंने महसूस किया कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि स्काईलार्क जो है वो चिड़िया जो है गाना गा रही है। इवन एज दीज वाज ब्लिसफुल क्रिएचर्स डू आई ए फेयर। और जो जो क्या कहते हैं, जो प्राणी है, क्रीचर मीन्स प्राणी है, वो ब्लिसफुल है। ब्लिसफुल मीन्स वो एक शोभनीय, शोभायमान है फ्रेंड। और फ्रेंड, ये फेयर का मीन्स होता है कि मेरी जिंदगी की जीवन यात्रा है उसमें। ठीक है फ्रेंड। फार फ्रॉम द वर्ल्ड आई फार फ्रॉम द वर्ल्ड आई वॉक एंड फ्रॉम ऑल केयर। मैंने सारे संसार से, सारी दुनिया में मैं घूमा और मैंने केयर की, बट लेकिन देयर वहाँ में कम अनदर डे टू मी, लेकिन मेरे लिए दूसरे दिन आ गए। फ्रेंड, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉलिट्यूड, अकेलापन, पेन ऑफ हार्ट, हृदय का दर्द यानी दिल का दर्द, डिस्ट्रेस, दुख हो या चिंताएं, पॉवर्टी और गरीबी। फ्रेंड, कभी जो है वो क्या कहता है कि मैंने अपने विचारों को सुखदायक बातों जो बताने वाली होती है उसकी मैंने कोशिश की। मैंने एक गाती हुई एक चिड़िया देखी, स्काईलार्क। स्काईलार्क एक चिड़िया है जिसे अबाबील कहते, जिसे हम अबाबील कहते हैं फ्रेंड। स्काईलार्क एक चिड़िया है, इसे क्या कहते हैं, अबाबील। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो चिड़िया है स्काईलार्क, ये अबाबील है। इसका जो गाना है वो अबाबील देखने में सुंदर है। और फिर उसके बाद मैंने वहां पर एक खरगोश जो खेल रहा था वो देखा, और फिर मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन गंभीर विषय जो विचार थे उसके मन में वो घर कर गए। किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ के। वो हमेशा खुश और सुखी ही रहा था। ठीक है फ्रेंड। लेकिन न जाने कब अचानक से उसको अकेलापन मिला, दिल का दर्द मिला, दुख मिला और गरीबी आ गई। ठीक है फ्रेंड, अगले स्टेंजा में चलते हैं फ्रेंड। तो स्टेंजा नंबर जो 4 है और 6, उसकी बात कर लेते हैं। माई होल लाइफ, मेरा सारा जीवन, माई होल लाइफ, मेरा सारा जीवन, आई हैव लिव्ड जिसमें मैं रहा, सॉरी फ्रेंड, इन प्लीजेंट थॉट, सुखी विचारों के साथ मैं अपने सारे जीवन खुशियों के साथ रहा। एज इफ लाइफ बिजनेस, और जो मेरी जिंदगी थी वो व्यस्त थी। वर आ समर मूड, जो समर मूड कहते हैं यहाँ पर, समर मीन्स गर्मी, और मूड यानी समर मूड का अर्थ होता है टू लिव हैप्पीली, टू लिव हैप्पीली, प्रसन्नता के साथ रहना। ठीक है फ्रेंड। अब आगे बात कर लेते हैं। एज आई आज एज इफ आल नीडफुल, जो सारी ज़रूरतें हैं या ज़रूरी चीज़ें हैं, नीडफुल थिंग्स, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वुड कम अनसॉट, और वो जो हैं अनसॉट कहते हैं बिना कोशिश के, बिना प्रयास के, विदाउट एफर्ट, बिना कोशिश के वो प्राप्त हो गई हैं, जिसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। टू जेनियल फेथ, जेनियल फेथ कहते हैं एक आदमी का, जो एक व्यक्ति हुए जो होता है उसके ऊपर ईश्वर में जो विश्वास रखने वाला, उसकी जो खुशी होती है। ठीक है फ्रेंड, उसको जेनियल फेथ कहते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाला। बट हाउ कैन ही एक्सपेक्ट दैट अदर्स शुड, लेकिन वो कैसे करके ये माने कि जो दूसरों को होना चाहिए। बिल्ड फॉर हिम, सो बिल्ड मीन्स बना है, फॉर हिम उसके लिए, सो बोया गया है, फॉर हिम उसके लिए, जो उसके फ्रेंड थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो खांसी आ रही, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि जो दूसरा आदमी उसके लिए जो बनाया गया है, उसके लिए बोया गया है। एंड हिज कॉल, और उसकी एट हिज कॉल, उसकी आवाज पर, लव हिम, उससे प्रेम हुआ। हु फॉर हिमसेल्फ विल टेक नो हीड ऑफ एट ऑल, वो किसी की तरफ अब ध्यान नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड, अगले स्टेंजा की बात करते हैं, स्टेंजा नंबर 7।
स्टेंजा नंबर 7 में फ्रेंड यहाँ पर अब जो है चैटरटन और बर्न्स को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, थॉमस चैटरटन की बात की। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ चैटरटन, चैटरटन के बारे में। द मार्वलस बॉय, सॉरी फ्रेंड, द मार्वलस बॉय, एक शानदार लड़का, एक बेहतरीन लड़का। द स्लीपलेस साउल, जो निद्रा अनिद्रापूर्ण जो आत्मा है, जो सो ना पाई हो। दैट पर्स्ड पेरिस्ड इन हिज प्राइड, दैट पेरिस्ड इन हिज प्राइड। जो फ्रेंड, तो जो चैटरटन है फ्रेंड, तो वो एक अनिद्रा वाली आत्मा है जिसने पेरिश किया, यानी खुद को अपने गर्व के लिए, अपने अभिमान के लिए खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया। फ्रेंड, ऑफ हिम बाग्ड इन ग्लोरी एंड जॉय, जो खुशी और शान में घूमा, आनंद लिया। बाय अवर ओन स्पिरिट, हमारी अपनी आत्मा से। आर बी डिफाइड। ठीक है फ्रेंड, तो जो अपने जो कविताओं के बल पर जिया, जिसने, जो कविताओं का देवता जाना जाता है फ्रेंड, जिसने अपनी आत्मा को अमर कर लिया। बी पोइट्स, हम कवि, बी पोइट्स, हम कवि, अबर यूथ, हमारी जो युवा युवा अवस्था है, बिगिन इन ग्लैडनेस, खुशियों में शुरू होती है, बट लेकिन देयर ऑफ कम इन द डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। ठीक है फ्रेंड, तो हमें डिस्पोंडेंसी कहते हैं डिजेक्शन, यानी दुख। डिजेक्शन होता है डिस्पोंडेंसी का अर्थ, डिजेक्शन। मैडनेस कहते हैं फ्रेंड पागलपन। तो उसने हमें दुखी और पागल बना दिया। ठीक है फ्रेंड, स्टेंजा नंबर 8 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। नाउ वेदर सॉरी फ्रेंड, नाउ वेदर इट वर बाय पिकुलर ग्रेस, इसने जो उन्नति चुनी, पिकुलर ग्रेस, यहाँ पर उन्नति इसने अपनाई या उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। अ लीडिंग फ्रॉम एबव, जो ऊपर की ओर बढ़ा। समथिंग गिवन, जो कुछ, जिसने कुछ दिया। यट, फिर भी, इट बी फेल, और ये असफल हुआ। दैट इन दिस लोनली प्लेस, इस अकेले स्थान पर, व्हेन, जब, आई विद दीज अनटोवर्ड, जो हमारी तरफ ना हो, थॉट्स, ऐसे विचार। हैड स्टीवन, फ्रेंड, जो ऐसे विचार जो भद्दा हो, बिल्कुल बेकार हो, सॉरी, आयसा, मैंने देखा, ओ सॉरी, बी साइड ए पूल, एक तालाब की तरफ, बेयर, जो नंगा था, टू द आई, आंखों से, ऑफ हेवन, आकाश की, जो खुला हुआ तालाब था, जिसमें हेवन यानी आकाशीय, या जिसे कहते हैं ईश्वरीय जो थी, उससे भरा हुआ था। आयसा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, बिफोर मी अनवेयर्स, जो मेरे सामने से, अनअवेयर्स, जो मुझसे अनभिज्ञ था, जो मेरी तरफ, जिसको पता भी नहीं था कि मैं उसको देख रहा हूँ, मेरी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। मैंने उस आदमी को देखा। द ओल्डेस्ट मैन, बूढ़ा सा आदमी, ही सीम्ड, वो दिखाई दिया। दैट ईवर बोर ग्रे हेयर्स, जिसके सुरमई बाल थे, या सफेद बाल थे, जिस कह सकते हैं आप जिन्हें। एज ए ह्यूज स्टोन, एक बड़े पत्थर पर, इज समटाइम सीन टू लाई, जो मुझे लेटा दिखाई दिया। कॉच्ड ऑन द बेल्ट टॉप ऑफ एन इमिनेंस। और फ्रेंड, वो जो आदमी था, वो जो बूढ़ा आदमी था फ्रेंड, उसकी जो स्थिति थी फ्रेंड, वो कैसी थी? कॉच्ड, मुड़ा हुआ, झुका हुआ, कोई जैसे मनुष्य जो है वो झुका होता है, ऐसे ही एक पत्थर की ओर था। अब फ्रेंड देखिए, बाल्ड टॉप,
यानी गंजा सा जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है, जो साफ सुथरा भाग होता है, उसका यहाँ पर उसकी बात की गई है। और एमिनेंस कहते हैं रॉक यानी चट्टान। बॉन्डर टू ऑल हु डू द सेम एस्पाई। बॉन्डर फ्रंट, देखिए यहाँ पर जो जो प्राणी है, तो वो क्या कर रहा है, वो हमें आश्चर्य से, बॉन्डर मीन्स आश्चर्य से बिल्कुल सेम दिखाई देता है friend। Why? What means it could either come and whence? और वो फ्रेंड उसका अर्थ कब आया और कैसे आया? सो दैट इट सीम अ थिंग इंड्यूड विद सेंस, और इसके जो भाव हैं उनसे वो वस्तु, वो जो चीज है वो हमें दिखाई दी। लाइक अ सी बीस्ट क्राउल्ड फोर्थ, जैसे समुद्र में कोई क्राउल्ड मीन्स रेंगने वाला हो। दैट ऑन अ सेफ, जो उसकी अलमारी, जो एक जगह कोई चीज रखी हुई हो वहां से। ऑफ रॉक, चट्टान की। सैंड, रेत की। फ्रेंड, रिपोसेट देयर सन टू इटसेल्फ, जहां पर सूर्य छिपता हो, तो वहां पर एक बूढ़ा जो है वो हमें दिखाई दिया। उसके बाल जो थे सफेद थे फ्रेंड, और उसकी जो उम्र थी वो दुखों से भरी हुई। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। स्टेंजर नंबर 10 की बात करते हैं। सच सीम्ड दिस मैन, और ये आदमी हमें ऐसा दिखाई देता था। नॉट ऑल एलिव नॉर डेड, ना तो ये जिंदा है ना मरा हुआ है। नॉर ऑल एस्लीप, ना ही ये सोया हुआ है, और ना ही इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड, इतना ज्यादा बूढ़ा, इतना ज्यादा बूढ़ा। हिज बॉडी वाज बेंट डबल, उसकी जो शरीर था वो दो तरह से झुका हुआ था। फीट एंड हेड, जो पैरों से भी झुका हुआ था और सिर से भी झुका हुआ था। कमिंग टूगेदर, साथ आया। इन लाइफ पिलग्रामेज, और जो जीवन के तीर्थ स्थान है उनमें। एज इफ सम डायर कॉन्स्टेंट ऑफ पेन और रेज, और जो दर्द है, जो दुख है, जो कष्ट है उम्र का उसकी आयु का। तो फ्रेंड उसने अपने जो रेज है, रेज कहते हैं फ्रेंड वायोलेंस या दुष्प्रभाव या फ्यूरी, फ्यूरी यानी बहुत मुसीबत, दुख। ऑफ सिकनेस फेल्ट बाय हिम, जो कमजोरी है, बीमारी उससे महसूस होती है। इन टाइम, समय से। लॉन्ग पास्ट, जो बहुत समय पहले बीत गया है समय। अ मोर देन ह्यूमन वेट अपॉन हिज फ्रेम हैड कास्ट, और जो उसका जो मानव जीवन है, जो उसका जो उसकी जो अब तक की उसकी जो बॉडी है, फ्रेम है, उसने बहुत कष्टों को झेला है। तो फ्रेंड यहाँ एक तो यहाँ फ्रेंड हमने यहाँ पर एक लीज गेदर है उसकी कहानी को पढ़ा, देखा। फ्रेंड इसके जो आगे बाकी जो पार्ट है वो दूसरे स्टेंजा में हम कवर करेंगे। फ्रेंड इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी बहन डोरोथी के साथ में एक जगह पर गए थे, एक स्थान पर गए थे, वह दोनों ने देखा एक बूढ़ा जो है, उसके बाल सफेद हैं और वो लीज गैदरिंग कर रहा। यहाँ फ्रेंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों भाई बहनों ने एक बूढ़े को देखा जो एक झील के पास में था, वो लीच इकट्ठी कर रहा था। और इसी पोएम में फ्रेंड चैटरटन और बर्न्स, चैटरटन और बर्न्स को मेंशन किया है फ्रेंड, रॉबर्ट बर्न्स को। और फ्रेंड ये पोएम जो है मई मई 1802 में फ्रेंड ये फिर पोएम आई थी। और यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने चैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स, जो कि बड़े कवि थे, टैलेंटेड कवि थे, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी जो परेशानियां थी, उनके जो दुख थे, उनको यहाँ पर मेंशन किया फ्रेंड। और एक बात और बता दें फ्रेंड, इस जो पोएम है
इसके आगे जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी ये क्लास तैयार किया। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।